Good morning, everyone. We are reading the second chapter of Behind the Sound of Music, and we are reading second part, The Shehnai of Bismillah Khan. We have read up our chapter up to here, and now we will start our chapter from here. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. बिहार की एक एंशियंट प्राचीन स्टेट डुमराव में एक पौंड के नज़दीक 5 साल के बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह प्रतिदिन पास के ही बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैता गाया करते थे। ये एक टाइप का राग होगा जो कि वो भोजपुरी लैंग्वेज में गाया करते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. भोजपुरी चैता को गाने के बाद उन्हें इनाम के रूप में 1.25 किलो का लड्डू मिला करता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये इनाम उन्हें वहाँ के स्थानीय महाराज के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये 80 साल पहले घटित हुआ था। एंड द लिटिल बॉय, हु इज़ द लिटिल बॉय? बिस्मिल्लाह खां, हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्ना। और इस छोटे लड़के को एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा था भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, और वो पुरस्कार था भारत रत्ना। बिस्मिल्लाह खां ने स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा भी खेला करते थे, वो मंदिरों में भोजपुरी चैता भी गाया करते थे, और इसके एवज में उन्हें लड्डू इनाम में भी मिला करते थे। और ये सब कुछ 80 साल पहले हुआ करता था, और इसके बाद उन्हें एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा, और तब उन्हें एंड में क्या मिला? इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे भारत रत्न कहते हैं, वो उन्हें लास्ट में प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें हम पढ़ेंगे अर्ली लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था, उन्होंने किस तरह से शहनाई को बजाना सीखा था, ये सब हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक संगीतकार घराने से बिलोंग किया करते थे, संबंधित थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खां, जिनका नाम रसूल बख्श खां था, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर, बिस्मिल्लाह खां के फादर पैगंबर बख्श, जिनका नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पैटर्नल एंस्टर्स, और उनके जो अन्य पैतृक वंशज थे, एंस्टर्स थे, पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी काफ़ी अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। यंग बॉय, हु इज़ द यंग बॉय? बिस्मिल्लाह खां। छोटे लड़के यानी कि बिस्मिल्लाह खां ने अर्ली लाइफ में ही, अपने प्रारंभिक जीवन में ही म्यूज़िक को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। 3 साल के बिस्मिल्लाह खां को जब उसकी माताजी उनके मामा जी के घर पर लेकर गई, जो कि बनारस में था, आजकल जिसे वाराणसी कहा जाता है, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां फैसिनेट हो गए, अट्रैक्ट हो गए, जब उन्होंने अपने अंकल यानी कि अपने मामा जी को क्या करते हुए देखा? शहनाई बजाते हुए देखा, उसकी प्रैक्टिस करते हुए देखा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां ने अपने अंकल अली बख्श को कंपनी देना शुरू कर दिया, उनके साथ जाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। वो अपने अंकल अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु टेम्पल में जाया करते थे, जहाँ पर अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉयड किया गया था, यानी कि उनको वहाँ पर जॉब मिली हुई थी। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई। अली बख्श वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेट हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खां घंटों तक उन्हें अभिभूत होकर, मंत्रमुग्ध होकर देखा करते थे।
स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। जल्दी ही उन्होंने इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लेसन्स यानी कि पाठों को बजाना सीख लिया। इट मीन्स जो भी लेसन्स शहनाई के ऊपर बजाए जाते हैं, जो भी स्वर होते हैं, उनको उस बिस्मिल्लाह खान ने सीख लिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रूट आउट द डे, और वो पूरा पूरा दिन शहनाई के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते, अभ्यास करते रहते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। आने वाले सालों में बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी के किनारे इस युवा अप्रेंटिक के लिए, अप्रेंटिक का मतलब होता है प्रशिक्षु, यानी कि जो अभी प्रैक्टिस ही कर रहा है, इस यंग युवा अप्रेंटिक्स के फेवरेट हॉन्ट बन गए, फेवरेट स्थान बन गए, जहाँ पर वो एकांत में बैठकर घंटों तक शहनाई के ऊपर प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लाइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें इंस्पायर करता था और उसके बाद उन्होंने इससे इंस्पायर होकर ऐसे ऐसे रागों को शहनाई के ऊपर बजाना शुरू कर दिया जो कि पहले शहनाई के रेंज से बाहर समझे जाते थे। मीन्स पहले समझा जाता था कि ये राग जो है वो शहनाई के ऊपर बजाए नहीं जा सकते। तो किस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने अपने आप को इम्प्रूव किया, किस तरह से उन्होंने वो लेसन्स भी शहनाई के ऊपर बजाए जिनको पहले शहनाई के रेंज से बाहर समझा जाता था, शहनाई पर बजाने के लिए उनको योग्य नहीं समझा जाता था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस तरह से उन्होंने शहनाई को फ्रंट में लाने का काम शुरू कर दिया और लोगों को इस चीज़ से थोड़ा सा क्या हो गया, इंस्पिरेशन भी मिला कि शहनाई भी एक अच्छा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और सबको इसे सुनना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर and we will discuss the next paragraphs in our next video. Thank you.